दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आदि में शब्द कौन था, आदि में कौन सा परमेश्वर था आदि में जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा और पूरे ब्रह्मांड को रचा, पूरे यूनिवर्स को बनाया। कौन था वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को, आदम को, और दोस्तों आदि में कौन था इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला, कौन है वो क्रिएटर जिसने हमको और इस पूरे ब्रह्मांड, जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, समुद्र को और तह को किसने बनाया, कौन है वो सृजनहार परमात्मा। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को शालोम। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शमील हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आदि में शब्द कौन था। हु वॉज द वर्ड इन द बिगिनिंग। तो दोस्तों बाइबल में जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर सृष्टि का वर्णन आता है। तो वहाँ पर लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। तो यहाँ पर पवित्र बाइबल में हमें बताया जाता है कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि की। यानी सबसे पहले परमेश्वर ने तारागण को बनाया, यानी ब्रह्मांडों को बनाया, आकाशों को बनाया, बहुत कुछ बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसके बाद सृष्टि को बनाया, यानी पृथ्वी को बनाया। पवित्र बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यहाँ पर पवित्र बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी जो थी वो बेडोल थी, सुनसान थी, यानी कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर। जल था, पानी से घिरी हुई थी पृथ्वी, कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर। परमेश्वर का आत्मा जो था वो पानी के ऊपर मंडराता था। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति 1 उसका 3 आयत में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यहाँ पर परमेश्वर ने शब्द कहा और उजियाला हो गया। ये उजियाला कहाँ से आया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये उजियाला जो है परमेश्वर के रूप से, स्वरूप से निकला, पवित्र स्वरूप से परमेश्वर से ये उजियाला निकला। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। लाइट, प्रभु यीशु मसीह जी ने पवित्र बाइबल में कहा हुआ है कि मैं जगत का नूर हूँ, यानी मैं जगत का नूर हूँ, रोशनी हूँ। यहाँ पर यूहन्ना में, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यानी ये जो उजाला है ये परमेश्वर के बदन से निकला, और उस टाइम सूरज नहीं था, परमेश्वर के बदन से ही ये उजाला निकला और पृथ्वी सारी रोशनी होगी। परमेश्वर ने बहुत कुछ बनाया, जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, क्या चीज़ नहीं परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर जी ने बहुत कुछ बनाया, पक्षी, पेड़ पौधे, फल, घास, समुंदर, तह यानी ज़मीन, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। अब हम ये जानेंगे जिसने ये सब कुछ बनाया है वो कौन था, क्या उसका रूप कैसा था, वो कैसे दिखते थे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस परम परमेश्वर की जो आदि में थे, उस परम परमात्मा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम यूहन्ना 1 उसका 1 आयत पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ, यहाँ पर यूहन्ना जो है वो आदि वाली बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द परमात्मा था। यही आदि में परमात्मा के साथ था। यहाँ पर जो आदि में शब्द था वो कौन था? आदि में यहाँ पर जो शब्द था, वचन था, वो परमेश्वर के साथ था। यानी जो वो शब्द था वो परमेश्वर के साथ था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी वो उजियाला किसके अंदर से निकला वो भी हम जानेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि जो उजियाला है वो प्रभु यीशु मसीह से निकला। यानी आदि में प्रभु यीशु मसीह थे। तो यहाँ पर कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि में थे? प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल बाद आए थे पृथ्वी पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आदि में भी थे। वो ही आदि में थे, उन्होंने सब कुछ बनाया। प्रभु यीशु मसीह का जो उस टाइम नाम था वो यहोवा था। यानी परमेश्वर यीशु मसीह का नाम यहोवा नाम है। अभी भी यहोवा नाम है, उस टाइम भी यहोवा नाम है।
और रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस पूरी सृष्टि के परमात्मा और सृजनहार खुदा हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वचन कहा, यानी उन्होंने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि परमात्मा के साथ वचन था और वचन ही परमात्मा था, यानी ये जो वचन था ये परमात्मा है, यानी प्रभु यीशु मसीह ही था। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार पवित्र बाइबल में कहा है, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ, मेरे बिना कोई उस परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। यानी प्रभु यीशु मसीह के बिना हम खुदा यानी परमपिता परमात्मा के पास नहीं जा सकते। ये परमपिता परमात्मा कौन है? ये परमपिता परमात्मा प्रभु यीशु मसीह ही है। यहाँ पर ट्रिनिटी बिलीव है, यानी गॉड फादर, गॉड सन एंड गॉड होली स्पिरिट, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक ही परमेश्वर हैं और यही आदि में थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र में, तो पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी सृष्टि के सृजनहार है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आदि और अंत हूँ। यहाँ पर जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, यहाँ पर प्रभु परमेश्वर यहाँ पर क्या कहते हैं? यूहन्ना को प्रभु परमेश्वर कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है पवित्र बाइबल में। परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। यानी जो आदि में शब्द था ये प्रभु यीशु मसीह थे, जो आदि में थे। प्रभु यीशु मसीह आदि में थे। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि में थे? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 आयत में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह की बात हो रही है। यहाँ पर यूहन्ना कहते हैं सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यहाँ यूहन्ना को पवित्र आत्मा बताते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यानी प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा और इस पूरी दुनिया में उजियाला हो गया। इस पूरी बेडोल पृथ्वी पर परमेश्वर के अनुग्रह का उजियाला हुआ। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ही पूरी दुनिया के मालिक हैं, सृजनहार परमात्मा हैं। तो यहाँ पर और कोई परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये परमेश्वर असली है, वो परमेश्वर असली है। जो भी इस दुनिया में आए, जो भी आए, इनके देवता ये सब जो हैं मर गए और कोई भी इनमें से जी नहीं उठा। केवल परमेश्वर यीशु मसीह, और उनको पता था कि मैं जी भी उठूंगा, और वे तीसरे दिन जी उठे। और वह 40 दिन परमेश्वर पृथ्वी पर रहे और उसके बाद वह अपने वचन के अनुसार जिंदा स्वर्ग में उठा लिए गए। यहाँ पर जो परमात्मा है ये प्रभु यीशु मसीह हैं, जिसकी आदि में भी बात हो रही थी और नए नियम में भी यहाँ पर बात हो रही है। यानी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा ही ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। आई होप कि दोस्तों आप जो है ये सुसमाचार प्रचार समझ के होंगे और आप इस सुसमाचार को और ज्यादा शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग समझे कि असली खुदा कौन है, असली सृजनहार इस दुनिया के कौन है। बहुत सारे लोग बाहर बैनर्स में लिखते हैं ये सृष्टि करता है, वो सृष्टि करता है, लेकिन असल में सृष्टि करता प्रभु यीशु मसीह है और कोई भी सृष्टि करता नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग समझें कि परमेश्वर यीशु मसीह ही इस दुनिया के मालिक हैं। तो आप सभी को शलोम।